ये कहानी है राजा गंगाधर राव की। तो राजा गंगाधर राव की मृत्यु कैसे हुई? तो दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं विस्तार से। राजा गंगाधर राव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो खबर खरीदे द्वारा भेजी थी कि दामोदर राव को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, उसका जवाब एक लंबा अरसा गुजर गया नहीं आया। राजा बहुत चिंतित हुए। एक दिन उन्होंने अपनी रानी से कहा, मुझे इसमें कंपनी की कोई चाल मालूम होती है। आखिर खरीदे का जवाब अब तक क्यों नहीं आया? पॉलिटिकल एजेंट से बात हुई, उसके रुख से टाल मटोल नज़र आता है। मेरा समय लगता है कि अब करीब आ गया है। खांसी 1 मिनट के लिए भी सांस नहीं लेने देती। रानी को भी भविष्य की चिंता थी। वह कहती, कंपनी सरकार डाल डाल चलेगी तो मैं पात पात चलूँगी। हमारी योजना में कोई भी हेर फेर नहीं होगा और न हम इसे सहन करेंगे। राजा को ये सुनकर प्रसन्नता होती, मगर वे जीवन में निराश हो चुके थे। उन्हें लगता कि मृत्यु उनके सामने खड़ी है। ये मानव स्वभाव है कि प्रत्येक को मौत से डर लगता है। राजा भी भगवान से जिंदगी की भीख मांग रहे थे। काश वे तब तक जीवित रहते जब तक दामोदर राव युवा नहीं हो जाता। लेकिन होनहार के आगे किसी की नहीं चलती। आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है। राजा गंगाधर राव कंपनी के जवाब की प्रतीक्षा ही करते रहे और उनका अंत निकट आ गया। 21 नवंबर 1853 में राजा गंगाधर राव ने शरीर त्याग दिया। रानी छाती पीटकर रह गई। उसने अपना माथा ढूंढ डाला। उसे अपने महल में अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। सुंदर रानी को समझाती सुंदर, उससे कहती कि राजकुमार का मुंह देखो। रानी जी, अब आपकी जिंदगी का वही सहारा है। काशी अपनी स्वामिनी के साथ बैठकर आंसू बहाती। वह भी अवसर पाकर लक्ष्मीबाई को समझाती। उसे कहती कि धीरज रखो रानी जी, समाई से काम लो। दुख जब पहाड़ होकर टूटता है तो आदमी उसके नीचे दब जाता है। यह शोक का समय नहीं है, हमें भविष्य को भी देखना है। कंपनी सरकार कहीं कोई नया फरमान न जारी कर दे, मुझे इसका डर है। रानी सबकी बातें सुनती। वह ठंडी आहें भरती, लंबी सांसें लेती। दामोदर राव की ओर देखती तो वो पाती वह पौधा है, उसे वृक्ष बनने में अभी काफ़ी समय लगेगा। तब तक मुझे बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर कहीं झांसी हाथ से निकल गई तो पति के नाम को बटा देगा। दामोदर राव का भविष्य अंधकार में बदल जाएगा। झांसी की प्रजा और राज्य के सभा ने दामोदर राव को अपना युवराज मान लिया था। वह राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ। रानी अब भी कंपनी का जवाब की प्रतीक्षा कर रही थी। पॉलिटिकल एजेंट के पास उन्होंने कई बार अपने आदमी भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 18 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही रानी को वैधव का दुख भोगना पड़ा। वह राजा की विधवा थी और राज्य का उत्तराधिकारी दामोदर राव, किंतु वह अभी नाबालिग था। अतः राज्य का सारा काम रानी स्वयं देखती। वह न्याय करती, प्रजा का दुख दूर करने का प्रयत्न करती, छोटे से लेकर बड़े तक की सभी की बात सुनती। अंग्रेज की ओर से वह निश्चित नहीं थी। उन्हें वह अपना ही नहीं, देश का दुश्मन समझती थी। प्रजा में रानी के राज्य कार्य की सराहना होती। जिसे देखो वही कहता कि रानी अपनी रियाया के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करती है। वह प्रजा के दुख दर्द को अपना दुख समझती। वह अंग्रेज़ों की दास्ता के खिलाफ है। अंग्रेज़ सेना जो झांसी में रहती है और जिसका खर्च झांसी राज्य से लिया जाता है, यह रानी को नापसंद है। लेकिन अभी बोलने का अवसर नहीं मिला, इसलिए वह चुप है। समय आने पर रानी चंडी बन जाएगी, यह सभी जानते थे। रानी को अकारण क्रोध कभी नहीं आता, और जब आता तो उसका कारण होता, और वह जल्दी नहीं जाता। यो उसने सांचित पाया था और सरल स्वभाव उसके पास जो कोई भी जाता वह बिना नहीं रहता। रानी का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि अपराधी का साहस नहीं होता कि उसके सामने झूठ बोल प्रभावित हुए जाए। वह अपराध स्वीकार कर लेता और दया की देवी रानी उसे क्षमा कर देती। झांसी के एक नए दुश्मन और थे जो बहुत दिनों से झांसी पर आंख लगाए बैठे थे। इनमें सदाशिवराव होलकर का नाम सबसे पहले आता है। रानी अपने इस दुश्मन को अच्छी तरह से समझती थी। वह उससे पूर्णतः सावधान थी। रानी पति की मृत्यु के बाद निष्कंटक होकर झांसी में राज कर रही थी।
उसने राजगद्दी पर दामोदर राव को बैठा रखा था। शासन सूत्र उसके हाथ में था। वह बड़ी कुशलता से राज्य का संचालन करती, प्रजा और राज्यसभा में सबको प्रसन्न रखती। वह मुद्दी भाषणी थी, इसलिए प्रत्येक उसे श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखता। सभी के लिए वह सम्मान की पात्री थी। उसमें देशभक्ति थी, जो उसकी सबसे बड़ी दासी थी। रानी 21 नवंबर 1853 से लेकर 26 फरवरी 1854 तक निर्भीक राज करती रही। उसके सामने कोई भी बाधा नहीं आई। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी से जवाब अभी तक नहीं आया था। रानी को उसकी बेसब्री के साथ प्रतीक्षा थी। उसकी चिंता का यही एक मुख्य कारण था। तो दोस्तों, ये कहानी को मैं यहीं रोक रहा हूँ। बाकी की कहानी आप प्लेलिस्ट में सुन सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।